ये आदमी अपने भयानक सपने को सच करने के लिए दिन रात मरे हुए शवों के साथ चीर फाड़ करने लगा। वह लाशों के जरूरी हिस्से अपने काम के लिए रख लेता और बाकी शरीर तहखाने में फेंक देता, जहाँ पहले से ही कई शव जमा पड़े थे। असल में वह इन सभी शरीरों के हिस्सों से एक इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह कुदरत के करिश्मे को ही चुनौती दे सके। आदमी ने बनाए गए शरीर के सारे हिस्से जोड़ दिए थे। अब बारी थी उसे जिंदा करने की। इसके लिए उसने कुछ अलग सोचा। उसने उस शरीर को महल के ठीक बीचों बीच रख दिया और अपनी सारी मशीनें सक्रिय कर दी। फिर वह पीठ पर एक खंजर लिए महल की छत पर चढ़ गया और वहाँ खंजर को इस तरह फिट कर दिया कि वह बिजली को सोख सके। नीचे आकर उसने पावर ओम नन किया और खड़ा रहा। तभी ऊपर खंजर पर बिजली गिरी, मशीनें चल पड़ी और उस शरीर में ऊर्जा भर गई। लेकिन फिर भी वह शरीर जिंदा नहीं हुआ। आदमी ने उसे जीवित करने की बहुत कोशिश की, पर हर बार नाकाम रहा। निराश और थका हुआ आदमी अपने बिस्तर पर गया और सो गया। सुबह जब उसने आंखें खोली तो वह हैरान रह गया। वह शरीर जिंदा होकर उसके सामने खड़ा था, लेकिन आदमी को तब भी एहसास नहीं था कि उसने किस शैतान को जन्म दे दिया है। वह इंसान बिल्कुल संत स्वभाव का था और सामने खड़े अपने मालिक के हाव भाव को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए सब कुछ नया था। यह महल, यह अंधेरा, सूरज की रोशनी। वह धीरे धीरे अपने मालिक के साथ सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा। वह इंसान बेमिसाल ताकतवर था, लेकिन उसे तब भी बहुत कुछ समझ नहीं आता था। आदमी उसे महल के तहखाने में ले गया और छुपाने के लिए उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया, ताकि वह किसी तरह की हरकत न कर सके।